नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर, झारखंड में दिख रहा है चक्रवाती तूफान दाना का असर। 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। चक्रवाती तूफान दाना के दस्तक देने से झारखंड के कई इलाकों में इसका असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि गुरुवार को दोपहर बाद मौसम अचानक खराब हुआ। आसमान में बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी भी हुई। वहीं मौसम विभाग की माने तो शुक्रवार को भी झारखंड के कुछ जिलों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो झारखंड में यह स्थिति 26 अक्टूबर तक बनी रहेगी। बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने लो प्रेशर का एरिया का असर झारखंड में 24 अक्टूबर की शाम तक दिखेगा। इस कारण आंधी चलने के साथ कई इलाकों में भारी बारिश होगी। इस कारण अगले 3-4 दिनों तक दोबारा बरसात होगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। गैंगस्टर अमन साहू को हाईकोर्ट ने नहीं दी झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाज़त। झारखंड का कुख्यात गैंगस्टर अमन साहू इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे इजाज़त नहीं दी। झारखंड हाईकोर्ट ने चुनाव लड़ने की इजाज़त देने की मांग करने वाली उसकी याचिका गुरुवार को खारिज कर दी। खबर है कि इसके पहले छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी नामांकन का पर्चा भरने के लिए झारखंड भेजे जाने की मांग वाली उसकी याचिका बुधवार को नामंजूर कर दी थी। खबरों की माने तो रांची के छोटे से गांव मतबे का रहने वाला अमन साहू पर झारखंड और छत्तीसगढ़ समेत कई अन्य राज्यों में 150 से अधिक आपराधिक मामलों का अभियुक्त है। झारखंड के पलामू से बड़ी खबर है। यहाँ सड़क हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। झारखंड के पलामू जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें कि पलामू जिले में एक वाहन के पलट जाने से कम 4 लोगों की मौत की खबरें हैं। बता दें कि 3 व्यक्ति घायल बताए जा रहे हैं। खबरों की माने तो रांची से लगभग 165 किलोमीटर दूर मनातू थाना इलाके के अंतर्गत उरूर जंगल के समीप बुधवार रात को यह बड़ा दर्दनाक हादसा हुआ। खबरों की माने तो वाहन के पलट जाने से 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और 3 व्यक्ति घायल हो गए हैं। बता दें घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। झारखंड में गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 100 से ज्यादा नेताओं ने किया नामांकन। झारखंड में गुरुवार का दिन राजनीतिक दलों और हस्तियों के शक्ति प्रदर्शन के नाम रहा। बता दें कि झारखंड के विभिन्न सीटों पर 100 से अधिक नेताओं ने चुनाव के लिए नामांकन पर्चे दाखिल किए। खबर है कि झारखंड के 4 राज्यों के मुख्यमंत्रियों, 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कई बड़े नेताओं ने अपनी अपनी पार्टियों और गठबंधनों के उम्मीदवारों के पक्ष में लोगों से वोट मांगे। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को मतदान होना है। प्रथम चरण के लिए 25 अक्टूबर और दूसरे चरण के लिए 29 अक्टूबर नामांकन की आखिरी तारीख है। बता दें कि नामांकन के दौरान शहरों से लेकर कस्बों तक पूरे दिन रैलियों और सभाओं का सिलसिला जारी रहा। सीबीएसई ने जारी की प्रायोगिक और थ्योरी परीक्षाओं की तिथि। सीबीएसई बोर्ड की ओर से प्रायोगिक और थ्योरी एग्जाम की तिथियों का ऐलान कर दिया गया है। खबरों की माने तो शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए 10वीं और 12वीं कक्षाओं की प्रैक्टिकल एग्जाम 1 जनवरी 2024 से शुरू होंगे, जबकि थ्योरी परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से कंडक्ट कराई जाएंगी। हालांकि परीक्षा कब तक संचालित किए जाएंगे और किस दिन किस विषय की परीक्षा संपन्न होगी, इसकी जानकारी नहीं दी गई है। इसके लिए छात्रों को 10वीं और 12वीं कक्षा के लिए डेट शीट जारी होने का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल जारी हुई तिथियों के अनुसार अपनी थ्योरी और प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तैयारियां शुरू कर सकते हैं। बता दें कि शीतकालीन स्कूलों के लिए सीबीएसई प्रैक्टिकल परीक्षाएं 5 नवंबर से 5 दिसंबर 2024 के बीच होगी। बता दें कि इसकी सूचना बोर्ड की ओर से पहले ही दे दी गई थी। इसके बाद अब बोर्ड ने अन्य स्कूलों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम डेट की घोषणा कर दी है। झारखंड में इंडी अलायंस को लग सकता है झटका। इस पार्टी ने किया अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा।
झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 की तिथियों का ऐलान हो चुका है। अब कुछ ही दिन मतदान के दिन दूर हैं। सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। चुनाव में जेएमएम, कांग्रेस और राजद ने एक साथ लड़ने जी हां, एक साथ चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। हालांकि चुनाव से पूर्व ही इस गठबंधन को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल वाम दलों ने झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के साथ चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान कर दिया है। खबरों की माने तो वामदल गठबंधन में सीट न दिए जाने से नाराज हैं। बता दें कि झारखंड में वाम दल कांग्रेस और जेएमएम के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वाम दलों के मुताबिक उन्हें अलायंस में लड़ने के लिए सीट नहीं दी जा रही है। दिवाली पर रेलवे के नए नियम, बैग में मिला ये सामान तो लगेगा तगड़ा जुर्माना। देश में दिवाली का त्योहार आने वाला है। इसके लिए करोड़ों लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में यात्रियों को ट्रेन में सफ़र करने से पहले एक बार रेलवे के नियमों के बारे में पता होनी चाहिए। बता दें कि दिवाली पर अगर पटाखे और फूलझड़ी जैसे जलने वाली चीज़ें ट्रेन में ले जाने की सोच रहे हैं, तो ये नहीं कर सकते हैं। ऐसा करने पर यात्रियों पर जुर्माना लग सकता है। प्रतिबंधित सामान के साथ अगर कोई यात्री पकड़ा जाता है, तो उस पर रेलवे अधिनियम की धारा 164 के तहत कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि ट्रेन यात्रा के दौरान स्टोव, गैस सिलेंडर नहीं ले जा सकते हैं। इसके अलावा पटाखे, एसिड, बदबूदार वस्तुएं, चमड़ा या गीली खाल, पैकेज में लाया गया तेल या ग्रीस, ऐसी चीज़ें जो टूट सकती हैं या लीक हो सकती हैं या जिससे यात्रियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, ये सभी ट्रेन में ले जाना बैन है। रेलवे के नियमों के अनुसार यात्री ट्रेन में 20 किलो तक घी ले जा सकते हैं, लेकिन घी को टीन के डब्बे में ठीक से पैक किया जाना चाहिए। केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। अब केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ तय समय से पहले ले सकते हैं रिटायरमेंट। केंद्र सरकार ने अपने एम्प्लॉयज़ के मामले में बड़ा निर्णय लिया है। 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ अपनी मर्जी से तय समय से पूर्व ही रिटायर कर सकते हैं। शर्त यह है कि सुविधा का लाभ सिर्फ ऐसे एम्प्लॉयज़ उठा सकते हैं जो नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस के तहत आते हैं। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2004 को एनपीएस लागू किया था। इस तारीख और उसके बाद केंद्र सरकार में नौकरी शुरू करने वाले सभी एम्प्लॉयज एनपीएस के तहत आते हैं। इसका मतलब है कि 2004 की शुरुआत में नौकरी शुरू करने वाले एम्प्लॉयज स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम का लाभ उठा सकेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर ने इस बारे में नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि आने वाले एम्प्लॉयज़ अपनी इच्छा से रिटायरमेंट का निर्णय ले सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ने 20 साल की नौकरी पूरी करने वाले अपने एम्प्लॉयज़ को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की इजाज़त दे दी है। इस बारे में सरकार ने 11 अक्टूबर को मेमोरेंडम जारी किया था। केंद्र सरकार का यह निर्णय उन एम्प्लॉयज़ के लिए फ़ायदेमंद है जो किसी कारण से जल्द रिटायर होना चाहते हैं। सरकार ने इस सुविधा का फायदा उठाने के लिए कुछ नियम और शर्तें तय की हैं। टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में हुए बड़े बदलाव, 3 खिलाड़ी गए बाहर। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा टेस्ट पुणे में खेला जा रहा है। पहले टेस्ट में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया को हर हाल में यह मैच जीतना होगा। दूसरे टेस्ट में कप्तान टॉम लैथम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। न्यूजीलैंड की टीम में एक बदलाव हुआ है। मैट हेनरी की जगह मिचेल सेंटनर आए हैं, जबकि भारतीय टीम में रोहित शर्मा ने भी 3 बदलाव किए हैं। रोहित शर्मा ने टॉस हार के बाद कहा, जब आप इस तरह का टेस्ट मैच खेलते हैं तो पहला सेशन हमारे पक्ष में नहीं होती है, लेकिन हमने दूसरी पारी में अच्छी बल्लेबाजी की थी। हम इसे पॉजिटिव समझते हैं। जब आप पीछे होते हैं तो हमेशा टेस्ट मैच में वापसी करने के तरीके ढूंढना चाहते हैं। हमने यही किया था। पिच थोड़ी सूखी है। हाँ, हम जानते हैं कि 10 ओवर कितने महत्वपूर्ण हैं। टीम में 3 बदलाव हुए हैं। रियाज केल और कुलदीप बाहर हैं। उनकी जगह आकाशदीप, वाशिंगटन और गिल आए हैं।